दोस्तों कल यानी 13 अक्टूबर 2025 को कतर और नेपाल के बीच में क्रिकेट का मुकाबला हुआ। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। 2026 में जो T20 का वर्ल्ड कप होगा, इसके लिए क्वालिफायर मैच चल रहा है। इसमें कई टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कतर, नेपाल, दुबई, ओमान, इसके अलावा और भी कुछ टीमें शामिल हैं। पहले मरहले में 9 टीमें शामिल थीं। अब सुपर 6 का मैच चल रहा है, जिसमें नेपाल ने पहले एक सनसनीखेज मैच में यूएई को सिर्फ 1 रन से हराकर दुनिया वालों को हैरत में डाल दिया। अब उसका मैच कल यानी कि 13 अक्टूबर 2025 को कतर के साथ में हुआ है। नेपाल ने टॉस हारकर पहले बैटिंग किया। उसने बैटिंग करते हुए 147 रन बनाया और 148 रन का टारगेट दिया। नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा रन कप्तान रोहित पौडेल ने 58 रन बनाया। कतर 148 रन के टारगेट को चेस करने के लिए जब उतरा तो उसका पोजीशन बहुत ही मजबूत नजर आ रहा था। उसकी पहली विकेट 79 रन पर गिरी, लेकिन बाद में आने वाले बैट्समैन इसको संभाल नहीं पाए और इस तरह कतर की पूरी टीम 142 रन पर ढेर हो गई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कतर इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन पहली विकेट गिरने के बाद में जो बैट्समैन आए उन्होंने इस मैच को संभाल नहीं पाया। इस मैच में संदीप लामिछाने ने बेहतरीन बॉलिंग की। बॉलिंग करते हुए 5 विकेट लिया और किसी भी कतरी बैट्समैन को पिच पर टिकने नहीं दिया, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। संदीप लामिछाने ने जो बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, इसके लिए उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया। इसी जीत के साथ अब नेपाल का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, इसमें नेपाल को खेलने का मौका मिले, इस बात का बहुत ज्यादा चांस बन गया है। तो नेपाल की इस जीत को बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करते हैं कि 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें नेपाल एक्शन में दिखाई दे। नेपाल की इस जीत ने हर नेपाली के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।